चाबी वाला बटन है जिसके ऊपर आपको बूट ओपनर का ऑप्शन दिया जाता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे इस तरह से तो आपकी ये बेसिकली विंडो ओपन हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। तो की से ही आप काइंड ऑफ बूट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हैंडी हो जाता है जब आपने कोई भी सामान बूट में रखना है या निकालना है, आपने कोई शॉपिंग किया, आपने क्विक एक्सेस बूट तक लेना है, तो ये उसका इजी एक्सेस है। प्लस ये ऑप्शन है आपकी वेंटिलेटेड सीट्स का, और यहाँ पर 3 ऑप्शंस है वेंटिलेशन के लिए। 0 पर रखेंगे तो नो वेंटिलेशन, और ये आपकी हीटिंग आ जाती है। तो ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों ही की सीट्स के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 7 सीटर है प्रॉपर। तो ये जो 2 सीट्स हैं अभी फोल्ड हुई हुई हैं, लेकिन इनको आप अनफोल्ड कर सकते हैं इन बटन्स को प्रेस करते हुए, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक सीट्स होती हैं, इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको फोल्ड या अनफोल्ड करने के लिए। ये बहुत ही ईजीली इस तरीके से आप इनको अनफोल्ड करते हुए 3rd रो में 2 पैसेंजर्स के बैठने की जगह बना सकते हैं। और फोल्ड करने के लिए भी आप जस्ट एक बटन प्रेस करें तो ये इस तरीके से सिंक हो जाती हैं फ्लोर के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैगल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस रिव्यू के अंदर आपको मैं वेलकम करता हूं। आज हम देखेंगे एक अदद एसयूवी जो कि जापानीज़ ब्रांड टोयोटा की है, और गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 2.7 TXL, वाइट विद ब्लैक विद बेज। तो बेसिकली इसका ब्लैक एक्सटीरियर है, बेज इंटीरियर है, जो कि लेदर सीट्स के साथ होता है। और ये टॉप ट्रिम भी आप इसको कह सकते हैं वो इस तरह से कि ये लेदर हीटेड सीट्स के साथ होता है, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ होता है। नॉर्मली इनके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आती है जिसमें फैब्रिक सीट्स भी होती हैं, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन है जिसके अंदर आपको तकरीबन लैंड क्रूज़र प्राडो वाले फीचर्स मिलते हैं। सो डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी चाबी दिखा दूं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इसका मॉडल बता देता हूं। सो ये 2019 का मॉडल है, 4 ग्रेड की वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ व्हीकल है। इसकी आप कंप्लीट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि लो माइलेज है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 2,82,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और ये गाड़ी यहाँ अवेलेबल है सैगल मोटर्स के ऊपर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे, प्राडो की रेंज वहाँ पर आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास ब्लैक कलर में है, वो पीछे हमारे पास एक वाइट कलर में है, एक इधर वाइट कलर में है। और ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। आपको 16 का मिल जाएगा, 17, 18, 19, इवन के 20 मॉडल। जो भी आपको गाड़ी जिस मॉडल की भी चाहिए, जिस कलर में चाहिए, जिन फीचर्स के साथ चाहिए, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप एसयूवी ख़रीदने का सोच रहे हैं या किसी भी किस्म की लग्जरियस गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी वैरायटी अवेलेबल है। चलें अब गाड़ी की तरफ आते हैं, और प्राइस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। सो हमारे पास टोयोटा की सिग्नेचर की आ जाती है। एक तरफ आपको लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग मिल जाएगी टोयोटा के बैज के साथ, दूसरी तरफ आपके पास लॉक है, अनलॉक है, और नीचे आपके पास बूट ओपनर मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो ऑटो टेलगेट नहीं आता, तो चाबी से इसका बूट कैसे ओपन होता है? तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो प्राडो के अंदर क्या होता है कि इसका जो चाबी वाला बटन है जिसके ऊपर आपको बूट ओपनर का ऑप्शन दिया जाता है, जब आप इसको प्रेस करेंगे इस तरह से तो आपकी ये बेसिकली विंडो ओपन हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। तो की से ही आप काइंड ऑफ बूट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हैंडी हो जाता है जब आपने कोई भी सामान बूट में रखना है या निकालना है, आपने कोई शॉपिंग किया, आपने क्विक एक्सेस बूट तक लेना है, तो ये उसका इजी एक्सेस है। और ये एक इजी टू एंटर एरिया होता है जहाँ से आप आसानी से बूट तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए आपको ये दरवाज़ा ओपन करना पड़ता है इस तरीके से। अब जैसा कि गाड़ी टाइट पार्किंग स्पेस में खड़ी है, इस वक्त भी कंजेस्टेड एरिया में खड़ी है, तो ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। और इसका अगर ये वाला पोर्शन ना होता तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती इसके बूट तक एक्सेस हासिल करने में। सो ये एक बड़ा ही हैंडी फीचर है जो कि इसके अंदर आपको दिया जाता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके एक्सटीरियर के बारे में हम तफसील से आराम से आपको बताते हैं। अच्छा, वैसे तो आप इस गाड़ी को चाबी से लॉक और अनलॉक कर ही सकते हैं, ये ऑप्शन तो इसमें अवेलेबल ही है, लेकिन ये स्मार्ट की सिस्टम के साथ आती है जिसमें चाबी आपके पास मौजूद है। तो गाड़ी बेसिकली चाबी की रेंज को डिटेक्ट करती है और ये देखने की कोशिश करती है कि चाबी गाड़ी के
किस जगह के करीब है। तो अगर आप इसके डोर लैच के बिल्कुल करीब आते हैं तो ये उस चीज़ को सेंस कर लेती है और जैसे ही आप इसके डोर लैच के ऊपर हाथ रखेंगे गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अभी इसने कोई भी रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये पहले से ही अनलॉक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये लॉक्ड होती, अब लॉक हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर हाथ डालूँगा तो ये आप देखें गाड़ी अब अनलॉक हो चुकी है इस तरीके से। और अगर आपने लॉक करना है तो सिंपल आप इस सेंसर के ऊपर टैप करेंगे एक बार तो ये लॉक हो चुकी है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ है इस गाड़ी की। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्टअप से पहले आपको मैं ज़रा इसके इंटीरियर का एक वाइड व्यू दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत वुडन पैनल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और ख़ास तौर पर ये जो बेज इंटीरियर है, ये लेदर कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। तो स्टार्टअप इसका कुछ ऐसा है। अब आपने देखा है कि इसकी लाइट्स एडजस्ट हुई हैं उस लेवल के मुताबिक, तो ये फ़ीचर भी इसमें आपको मिलता है। और चलें अब हम इसकी हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। अच्छा गाइस, प्राडो की अगर मैं लुक्स की बात करूं तो ये अपनी ही एक आइकॉनिक और सिग्नेचर्ड लुक्स रखती है। अब नो डाउट कि बहुत सारे लोग ये इस गाड़ी के बारे में सोचते हैं कि ये अंडर पावर है, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्राडो भी यही है 2700 सीसी इंजन के साथ। उसकी वजह ये कि फ्यूल एफिशिएंट होती है, मार्केट में इसके पार्ट्स ईजीली अवेलेबल हैं, रिलायबल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिल मिला के इस गाड़ी को एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इसी गाड़ी की है। नॉर्मली इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आती है इंजन्स की, लेकिन अगर आप पूरी पाकिस्तान में डिफरेंट मार्केट्स विज़िट करेंगे तो जिस भी शोरूम के ऊपर आपको गाड़ी प्राडो के अंदर इस शेप में नज़र आएगी वो 2700 सीसी इंजन के साथ ही मिलती है। अब उसमें ये टॉप ट्रिम आपको जो ये वाली है मिल रही है। अच्छा, फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट प्रोजेक्शन वाली लाइट्स आ जाती हैं। ये एलईडी वाली लाइट्स होती हैं। ऑटो लेवलिंग का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, एडजस्टमेंट होती है, प्लस हेडलाइट वॉशर्स भी इसमें आपको दिए जाते हैं। अब नॉर्मली हेडलाइट वॉशर्स LX 570 वगैरह के अंदर आते हैं या मर्सिडीज़ की प्रीमियम गाड़ियों में आते हैं, तो ये फीचर भी आपको इसमें मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि बेसिक अम्यूनिटी है। उसके साथ साथ फॉग लैंप्स LEDs के अंदर हैं और ये गाड़ी मॉडलिस्टा की बॉडी किट के साथ है। अब अगर नॉर्मली आप मॉडलिस्टा की बॉडी किट आफ्टर मार्केट लगवाने की कोशिश करते हैं तो रफली 5 से 7 लाख रुपए आपका ख़र्चा आता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी की बॉडी किट लगवाते हैं। लेकिन इस गाड़ी के साथ क्योंकि ये ब्रांड से ही ओरिजिनल फिट होकर आई हुई है तो एक तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है, दूसरी बात ये कि ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं करवानी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास रेडार का फीचर इसके ब्रांड के लोगों के अंदर आ जाता है और ये न्यू वाला लोगो इसमें इंस्टॉल्ड है जिसको आप 3D प्रिंटेड बैज भी कह सकते हैं। वर्टिकल ग्रिल इसकी आइकॉनिक होती है जो कि आपको फ्रंट पर नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर ये जो आपको कर्व्स नज़र आ रहे हैं इसके हुड के अंदर, ये भी प्राडो की फ्रंट से आइकॉनिक लुक्स बनाते हैं। उसके अलावा ये क्रोम आईब्रोज बहुत प्यारी लगती हैं और साथ ही साथ ये जो असिस्टेड मिरर है ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अच्छा, रिम्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो प्राडोज़ के अंदर डिफरेंट साइज़ के रिम्स आपको दिए जाते हैं। इसमें 19 इंच का भी रिम आता है और इसमें 17 इंच का भी रिम आता है। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर 17 इंच का रिम आपको मिलेगा दैट मीन्स कि वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ रखती है, क्योंकि 19 इंच वाले रिम के ऊपर लो प्रोफाइल टायर होता है जो कि जस्ट कारपेटेड रोड्स के लिए यूज़ होता है, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं होता। लेकिन ये रिम प्रॉपर कैपेबल होता है ऑफ रोडिंग करने के, क्योंकि आप इसके टायर में से हवा कम करके इसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर भी लेकर जा सकते हैं। सो ये चीज़ इसमें आपको मिल जाती है। उसके अलावा रिम की कंडीशन आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ साइड पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको साइड माउंटेड मिरर्स मिल जाते हैं जो कि इसके पिलर माउंटेड होते हैं और इसके साथ साथ इसमें आपको LED इंडिकेशन भी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप पीछे देखेंगे तो डोर लैचेज़ बॉडी कलर्ड है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है आपको। अच्छा जी, साथ ही साथ ये गाड़ी आपको रूफ रेल्स, रेन वाइजर्स, ये चीज़ें आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाएंगी। रियर एक्सटीरियर की बात करते चलें तो आपके पास मॉडर्न लाइट्स हैं LED कॉम्बिनेशन के साथ। TX की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसके साथ साथ लैंड क्रूज़र प्राडो की ब्रांडिंग यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसका ये ओपन करता हूँ बैक साइड से बूट वाला एरिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 7 सीटर है प्रॉपर। तो ये जो 2 सीट्स हैं अभी फोल्ड हुई हुई हैं, लेकिन इनको आप अनफोल्ड कर सकते हैं इन बटन्स को प्रेस करते हुए, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक सीट्स होती हैं, इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको फोल्ड या अनफोल्ड करने के लिए। ये बहुत ही ईजीली इस तरीके से आप इनको अनफोल्ड करते हुए
थर्ड रो में 2 पैसेंजर्स के बैठने की जगह बना सकते हैं। और फोल्ड करने के लिए भी आप जस्ट एक बटन प्रेस करें तो ये इस तरीके से सिंक हो जाती हैं फ्लोर के अंदर यूँ। और बैक साइड पर ये आपको फ्लैट फ्लोर ऑफर करती है। यस, सीट्स क्योंकि फ्लोर के अंदर जाती हैं तो नॉर्मल किसी भी एसयूवी से इसका जो ये जो बूट है ये थोड़ा सा हाइटेड है, तो इतना ज़्यादा डेप्थ इसकी नहीं है। बहरहाल स्टिल फ्लैट है, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी स्टोरेज एरिया है जिसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पावर आउटलेट भी मौजूद है, तो इसमें आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर से आप वायरिंग तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर एक और है, ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें आप अपनी फ़र्स्ट एड किट या जो भी रखना चाहते हैं वो चीज़ें आप रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बटन्स हैं ये इसकी दोनों सीट्स को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स अगर यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी सहूलत के लिए कप होल्डर्स भी पीछे 2 आपको दिए जाते हैं, तो ये आपको ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। और आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप अगर इसकी बैक साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर रियर साइड पर भी बॉडी किट की वजह से गाड़ी की लुक्स मुकम्मल हैं। एग्जॉस्ट सेटअप आप इसका देख सकते हैं और पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। सबसे पहले तो हम सीट्स की बात करते हैं। ये आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स ऑफ़र करती है और ये आपके पास 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट भी है। लंबार सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पर जब आप लंबे सफ़र पर गाड़ियों में जाते हैं तो आपकी कमर में बिल्कुल भी इससे दर्द नहीं होता और आप अपनी लंबार सपोर्ट को आगे पीछे एडजस्ट करते हुए और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। प्लस लेदर सीट्स हैं और परफोरेटेड हीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं, जो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा भी। मज़ीद फीचर्स में हमारे पास ऑटो हाई बीम असिस्ट के लिए यहाँ पर बटन आ जाता है। ये आपके हेडलाइट वॉशर्स हैं। ये नीचे आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस का बटन है। यहाँ से आप साइड मिरर्स को फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल होते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर स्टिच्ड 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। प्लस इसमें आपको यहाँ पर फ़ोन के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड पर आपके पास लेन असिस्ट और एंटी कोलिजन सिस्टम, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। अच्छा, माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 41,761 किलोमीटर्स ड्रिवन है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इस गाड़ी का देख सकते हैं जो कि रेट्रो स्टाइल के अंदर आता है। दरमियान में MI डिस्प्ले है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर शो करेगा। अच्छा गाइज़, डैशबोर्ड की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफर करती है जिसमें यहाँ पर एक वूफर शामिल होता है। 2 स्पीकर्स यहाँ इसके डैशबोर्ड पर होते हैं। उसके अलावा डोर्स के ऊपर मल्टीपल स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये आपको मल्टी मटेरियल्स में मिलती है। जैसा कि ये देखें आप, वुडन कॉम्बिनेशन है, ऊपर आपके पास ये सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ है और यहाँ पर आपके पास इसका टीवी इंस्टॉल्ड है जो कि आप देख सकते हैं नेविगेशन सिस्टम के साथ है। उसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये बेसिकली एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट मौजूद है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी इसमें आपको दी जाती है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स और डीफ्रॉस्टर का बटन आपको मिलता है। प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये इसका टीवी शामिल है। नीचे आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। उसके अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास आ जाता है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट। नीचे 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर आपके पास 4 व्हील कंट्रोल की डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं। सेकंड स्टार्ट का बटन ये है और ये आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है और उसके साथ साथ ये ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। ऑटोमेटिक होने के साथ साथ ये मैनुअल भी ऑप्शन आपको ऑफ़र करती है। प्लस ये ऑप्शन है आपकी वेंटिलेटेड सीट्स का और यहाँ पर 3 ऑप्शंस है वेंटिलेशन के लिए। 0 पर रखेंगे तो नो वेंटिलेशन और ये आपकी हीटिंग आ जाती है। तो ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों ही की सीट्स के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। उसके अलावा पीछे आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आ जाता है। उसके अलावा पीछे अगर आप आएंगे तो हमारे पास है एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट। ये नीचे एक ट्रे है, इसमें आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं और इसको उठाएंगे तो आपका मेन स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके अंदर एक आपको AC वेंट मिलता है जिससे हवा अंदर आती है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्रंट साइड पर कार्ड होल्डर है, यहाँ आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास ये काइंड ऑफ कार्ड होल्डर मिल जाता है। यहाँ आगे कोई टिकट वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो ऑप्शन है और ऊपर हमारे पास है वैनिटी मिरर प्लस लाइट के, ये ऑप्शन आ जाती है और ये दोनों ही साइड्स पर आपको लाइट मिरर की ऑप्शन मिलती है और कार्ड होल्डर भी दोनों साइड मिलता है। इसके साथ साथ
यहाँ आपको इसमें सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन मिलता है कन्वर्सेशन ग्लास के साथ, और ये है, और इसके साथ साथ ये आपके पास 2 अदद लाइट आ जाती है। यहाँ पर आपके पास सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं और ऊपर आपके पास सनरूफ है। कर्टन इसका मैन्युअली आगे पीछे होगा और इस बटन की मदद से आप इसके सनरूफ को टिल्ट करेंगे, ये टिल्ट वाला बटन है, और इससे आप इसके सनरूफ को ओपन करेंगे इस तरीके से। तो ये कम्प्लीटली वन टच ऑपरेशन के साथ आता है, आपको बटन को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक बार टैप करेंगे तो ये सनरूफ या तो ओपन हो जाएगा या क्लोज़ हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, सेकंड रो पर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो यस, यहाँ पर भी लेदर सीट्स हैं, कंफर्टेबल हैं, इनका सिटिंग पोस्चर बहुत मज़े का है और लेग स्पेस आपके पास एम्पल है, तो आप आराम से पीछे बैक साइड पर 3 बंदे यहाँ पर बिल्कुल सुकून से बैठ सकते हैं। फ्लोर भी फ्लैट ही है तकरीबन, तो आपको 3 बंदों को यहाँ बैठने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपके पास यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ऑफ रोडिंग में आप खुद को स्टेबल रखने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। पिछली जो इसकी सीट्स हैं ये भी परफोरेशन के साथ आती हैं, वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको परफोरेशन दी जाती है, तो आप बिल्कुल सुकून से इस पर लंबा सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आर्म रेस्ट हमारे पास मौजूद है, इसको उठाएंगे तो आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ पिछली सीट्स के अंदर 60-40 का स्प्लिट भी मौजूद है, तो आप इनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बूट स्पेस को बढ़ाना है तो आप कंप्लीट दोनों सीट्स को फ़ोल्ड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप एक सीट को भी इस तरीके से लैच को आप पुल करेंगे और ये आपकी सीट फ़ोल्ड हो जाएगी। अच्छा, ये तकरीबन पीछे बैक साइड पर फ्लैट फ्लोर ही बन जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो जो इसका बूट है उससे अगली सीट वाला जो फोल्ड वाला एरिया है, इसकी हाइट थोड़ी सी तकरीबन 2 इंचेस ज़्यादा है, और आगे आकर ये थोड़ा सा और इंक्लाइन में हो जाता है, बट स्टिल आपके पास काफ़ी यूजेबल स्पेस है, तो आप बड़ा लगेज वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसे हम वापस अपनी जगह पर कर देते हैं। सो गाइज़, इंजन की तरफ आते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 2700 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन बेसिकली आप इसको 2TR इंजन भी कह सकते हैं, और ड्यूल VVT-i टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है, नॉन टर्बोचार्ज होता है, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। और टोयोटा की बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर सेम यही इंजन यूज़ किया जाता है, और ये एक बड़ा ही रिलायबल किस्म का इंजन है। कंपोनेंट्स की बात करते चलें तो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। ये इसका कूलेंट बॉक्स है, वहाँ पर आपके पास बैटरी आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल आपके सामने ही मौजूद हैं। और ये इसका रेडिएटर कोर स्पोर्ट वाला एरिया, अच्छा इंसुलेशन यहाँ पर ये प्रॉपर कवरिंग की गई है, और यहाँ भी इंसुलेशन आपको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर मिल जाती है। और सबसे मेन चीज़ कि इसका ये हुड इंजन का काफ़ी हैवी होता है, तो इसको आप एक हाथ से बड़े आराम से, बल्कि एक फिंगर से भी लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे इसके हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है जो कि इसको ऊपर होल्ड करके रखता है। तो ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करती है, और इसका होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाइटेड व्हीकल है। तो जब आप इसको नॉर्मल कोई भी इंसान जब इसको उठाता है तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इसको ऊपर होल्ड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और साथ ही यहाँ अगर स्टिक होती तो उसको लगाना ये काफ़ी मुश्किल काम था, तो ये इसकी वजह से काफ़ी ईजी हो गया है। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं। फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 7 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर 2 लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर आप इस गाड़ी के यूज़र हैं तो आपकी गाड़ी आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप इस गाड़ी के यूज़र बनना चाहते हैं, इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। सो ये गाड़ी यहाँ अवेलेबल है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।